नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 9 अजंता की सैर का भाषा अभ्यास करेंगे। ठीक है? तो आप अपने भाषा अभ्यास पुस्तकें ओपन कर लीजिए। बच्चों, पेज 30 में है पाठ 9 अजंता की सैर। ठीक है? पाठ 9 अजंता की सैर, इसका हम जो है आज भाषा अभ्यास करेंगे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, पाठ अजंता की सैर में आए कोई 6 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। पाठ अजंता की सैर में जो सर्वनाम शब्द आए, सर्वनाम आपको मालूम है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना? मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, ये, ठीक है? और इनसे बने हुए मैं, मेरा, तुम्हारा, वह, उसका, यह भी सर्वनाम ही है। ठीक है? तो इन शब्दों को हम छांट कर, यानी पाठ में जो आए हैं वह शब्द लिखना है। ठीक है? देखते हैं पाठ में कौन से शब्द आए हैं। तो बच्चों, ये है आपका पाठ। तो इसमें जो सर्वनाम आए हैं, है ना, वह हम ढूंढ कर लिखना है। तो तुम्हारा पत्र मिला, तो आप सोचेंगे तुम्हारा जो है सर्वनाम है। नहीं, यह सर्वनाम नहीं है। अगर सर्वनाम के बाद यानी जो संबंध बताने वाला सर्वनाम है, मेरा, तुम्हारा, हमारा, है ना, उनके बाद अगर संज्ञा हो तो वह सर्वनाम विशेषण बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है? तो ये सर्वनाम नहीं है, ये यहाँ पर इन दिस प्लेस इट इज एडजेक्टिव, विशेषण है। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। तो तुमने यह सर्वनाम है, यानी ने को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो कारक चिन्ह है। तुम यहाँ सर्वनाम है और मैं सर्वनाम है। ठीक है? और इस सर्वनाम है। अपने के बाद इधर पे मामा जी आ गया ना, इसलिए नहीं है ये सर्वनाम। मुझे सर्वनाम है। ठीक है? तो इस तरह आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से हमें और सर्वनाम मिलेंगे। यह, हम, है ना, ये सारे हम और एक बार आ गया, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम ही हैं। ठीक है? तो हमें कुल 6, ये वह, तो इस तरीके से हमको करीब 6 सर्वनाम ढूंढने थे, हमको मिल चुके हैं, है ना? तो इस तरह से हम वह सर्वनाम लिख देंगे। ठीक है? तो ये सारे जो सर्वनाम हमने देखे ना, तुम, मैं, ठीक है, वह, हम, इस, यह, ये सारे सर्वनाम हम जहां पर लिखना है वहां पर लिख देंगे उत्तर में। ओके? तो ये सर्वनाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए आप, यही हमने ढूंढे थे ना पाठ में। तुम, मैं, हम, मुझे, यह, वह, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है? आगे अब देखते हैं प्रश्न क्या है। अब इनमें से किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यही शब्दों से कोई 3 वाक्य बनाना है। ये यूज करके यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंस। ठीक है? बहुत ही आसान है। ठीक है? बना लोगे आप? ओके। तो मैं ये 3 वाक्य लिखा हूं। तुम, अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम यूज हो गया इधर पे, तुम, है ना? और फिर दूसरा सर्वनाम है, मैं लिख रहा हूं, मैं। ठीक है? फिर वह खेल रहा है, वह। तो ये सर्वनाम, 3 सर्वनाम यूज करके, प्रयोग करके हमने 3 वाक्य लिख लिए। ठीक है? अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम क्या है। आगे है प्रश्न, दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए।
यहाँ वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, इनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुईं। शहरों में धनी व्यापारी रहते थे। वे लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे। वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए और बताइए कि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोटे काले यानी डार्क ब्लैक जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे खुश, धनी, लंबी, पतली, सुंदर, सपाट, कोरी, ये शब्द यहाँ पर लिखने हैं। एक दे दिया है उन्होंने, खुश, ये शब्द एक लिख दिया है। और साथ में यह भी बताना है, यू हैव टू टेल वन मोर थिंग, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं। ये किसकी विशेषता यानी क्वालिटी बता रहे हैं, किसके लिए ऐड हो रहे हैं, ये एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, किसके लिए हैं ये, वह भी आप बताना है। तो मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई, तो ये खुश किसके लिए उपयोग हो रहा है, मामी जी, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, मामी जी। वैसे ही धनी, यहाँ पे हम धनी लिखेंगे, किसके लिए वह धनी शब्द यूज हुआ है, किसको ऐड है, वो एडजेक्टिव है, किसके लिए, किसकी विशेषता बता रहा है, व्यापारी, तो यहाँ पर व्यापारी लिख देंगे। लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे। लंबी और पतली ये किसके लिए यूज हो रहा है, आंख, ठीक है। और सुंदर यह भी आंख के लिए ही यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लंबी पतली लिख देंगे और यहाँ पर आंख, इधर भी आंख लिखेंगे। सुंदर के लिए भी आंख, क्योंकि आंख के लिए ही ये तीनों विशेषण यूज हुए हैं, ठीक है। फिर है सपाट और कोरी, ये किसके लिए है, तो सपाट और कोरी किसके लिए यूज हुए हैं, वहां के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें, तो ये यहाँ पर ये साइड में दीवारें लिखेंगे और इस साइड में हम सपाट और कोरी लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, आ गया ना। एक तरफ हमको विशेषण शब्द लिखना है एडजेक्टिव, और दूसरे तरफ हम विशेष लिखना है, यानी वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है सारे जो विशेषण है वो लिख दिए, धनी, लंबी, पतली, सुंदर, सपाट, कोरी। अब ये जो विशेषण हैं किसके लिए यूज हुए हैं वो यहाँ लिखेंगे, यानी विशेषण के विशेष क्या है, इसके पहले हमने पढ़ा है ना विशेषण विशेष, ठीक है। वैसे ही आप जो है इनके विशेष यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम, वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो है लिख दिया है धनी विशेषण, व्यापारी उसका विशेष, ठीक है। लंबी आंख, पतली आंख, सुंदर आंख, ये आंख के लिए ये तीनों विशेषण उपयोग हुए हैं, इसलिए हमने तीनों के लिए आंख ही लिखा है। फिर सपाट, कोरी, ये जो है दीवारों, जो दीवार हैं उनके लिए यूज हुआ था, दीवारें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला बिट भी कंप्लीट किया, पेज नंबर 30। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाने लिखा है, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। ये डेफिनेशन आपको मालूम है ना, जो विशेषता बताते हैं शब्द, किसी वर्ड के बारे में ऐड करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। यह बात आपको मालूम ही है, ठीक। तो नेक्स्ट बिट पे बढ़ते हैं हम।
नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर विशेषण और विशेष लिखिए। यहाँ पर इस बिट में कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। इन चित्रों को जो है आप पहचानना है कि ये क्या है, और फिर पहचानेंगे और वह लिखेंगे हम उसका नाम। तो कहाँ पे लिखेंगे, विशेषण के प्लेस में लिखेंगे या विशेष। तो ये जो शब्द है संज्ञा, इसका अगर नाम लिखोगे तो वो क्या होगा, संज्ञा, और संज्ञा क्या होते हैं, विशेष्य। तो यहाँ पे आएगा पेड़, यहाँ क्या लिखेंगे हम, पेड़। और इसकी कोई विशेषता आप बता सकते हैं, कोई भी आप, जैसा आपको अच्छा दिखे, हरा या बड़ा या ऊंचा, है ना, या जो भी आप बताना चाहें वह इसके या विशेषता बता सकते हैं। दिखने में ये हरा दिख रहा है, हरा लिख सकते हैं, बड़ा भी दिख रहा है, बड़ा भी लिख सकते हैं आप, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है, ये व्यक्ति दिख रहा है तो आदमी कहते हैं इसको, है ना, आदमी। तो इस यहाँ पर हम लिख देंगे आदमी, ठीक। यहाँ आदमी कैसा है, ये इसकी विशेषता यहाँ पे लिख सकते हैं हम, कैसा दिख रहा है, मोटा, तो यहाँ पे मोटा लिख देते हैं। और कोई विशेषता अगर आपको समझ में आ रही है तो वो भी लिख सकते हैं, धनी भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, फूल, तो यहाँ फूल लिख देंगे। कैसा है ये, लाल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाल विशेषण में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक कप है, सॉसर है, इसमें से कुछ जो है ऐसा दिख रहा है कि इसमें से कुछ वेपर, जो भाप निकल रही, स्टीम निकल रही, तो मतलब ये कुछ गर्म है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ गर्म। और कॉफी या चाय हो सकती है तो चाय लिख देते हैं विशेष में, ठीक है। तो गर्म चाय। तो इस तरीके से हम विशेषण और विशेष लिखना है चित्रों को पहचान कर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस चित्र को देखकर, पेड़, और ये बड़ा, तो बड़ा हो गया विशेषण, पेड़ हो गया विशेष। इस चित्र में मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक आदमी और उसके लिए विशेषण मोटा, ठीक है। तो ये दो मैंने किए, अगले दो और करता हूं, ठीक है। तो ये दो भी मैं लिख दिया इस चित्र को देखकर। ये लाल दिख रहा है इसलिए मैंने लाल लिखा। और फूल है, गुलाब भी लिख सकते हो उधर पे, ठीक है। फूल लिख सकते हैं या गुलाब, जो भी आप लिखना चाहें, संज्ञा लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने चाय लिखा है विशेष संज्ञा। और विशेषण क्या लिखा है, क्योंकि इसमें से भाप, स्टीम निकल रही है ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया गरम चाय, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं इसके। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है पेज नंबर 32 में, नीचे दिए गए विशेषों के लिए चार चार विशेषण लिखिए। यहाँ पे विशेष दिए गए हैं, यानी संज्ञा दी गई हैं। यानी ये संज्ञा मतलब ये चित्र है ना, तो क्या है, ये तितली, ये पत्ता या पत्ती, जो भी बोलना चाहें, दोनों भी करेक्ट है। तो इनके लिए चार चार विशेषण लिखना है। इनके लिए आपको चार चार विशेषण यानी एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो इसकी विशेषता क्या हो सकती है, क्या लिख सकते हो, एक सुंदर लिख सकते हो, इधर पे सुंदर लिख दीजिए, छोटी लिख दीजिए या बड़ी लिख दीजिए। विशेषता आपको जैसे समझ में आ रही है। रंग बिरंगी मतलब कलरफुल है, ये ग्रीन कलर भी है और ब्राउन भी है, येलो भी है, तो रंग बिरंगी लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हो, छोटी लिख सकते हो, बड़ी लिख सकते हो, है ना। ओके, तो इस तरीके से आप प्यारी भी लिख सकते हो, आपको सुंदर दिख रही है, प्यारी दिख रही है, चार यहाँ पे विशेषण लिखना है, ठीक। अब ये क्या है, पत्ता। अगर इसको आप पत्ता कह रहे हैं तो विशेषण कैसे लिखेंगे इसके, हरा, है ना, छोटा, सुंदर, पतला, आपकी मर्जी है। आप जो विशेषता आपको समझ में आ रही है इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट विशेषण क्या, विशेष क्या दिया है, ये लड्डू दिया हुआ है, तो लड्डू के लिए तो आप लिख सकते हो मीठा, स्वादिष्ट, है ना। और दिखने में पीला है, पीला, ठीक है। और बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा, अगर आपको छोटा दिख रहा छोटा भी लिख सकते हो।
विशेषण आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जैसा दिख रहा है, वैसा आप जो विशेषता इसकी देना चाहते हैं, वह आप लिख सकते हैं। ठीक है? ओके। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई। लिख देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो चित्र दिया हुआ है, तितली का चित्र है ये ना, इसके लिए 4 विशेषण लिख दिए। सुंदर, छोटी, रंग-बिरंगी, प्यारी। ठीक है? तो यह इस विशेष हो गया और ये इसके विशेषण। यहाँ पत्ता मैंने मान के चला है इसको, पत्ती भी कह सकते हैं, लेकिन अगर पत्ती इसको समझेंगे आप तो यहाँ पे हरी, पतली, छोटी, हल्की आएगा। लेकिन पत्ता है इसलिए पुल्लिंग जैसा इसको हम मान रहे हैं, पत्ता, तो उसके विशेषण भी पुल्लिंग में ही होंगे। हरा, पतला, छोटा, हल्का। यहाँ पे लड्डू, लड्डू के लिए गोल यानी राउंड, पीला येलो, मीठा मीठा यानी स्वीट, और बड़ा, छोटा भी लिख सकते हो इधर, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में भाषा अभ्यास बिट 1 2 3 4 कंप्लीट किया। इसके आगे के वीडियो में हम अगले बिट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक मेरी कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कक्षा में हम आगे के जो बिट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके।